आज मैं बहरिया टाउन रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर एक लो बजट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के साथ हाजिर हुआ हूँ। इसके अंदर वो लोग जो कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे या इन होना चाह रहे थे, उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर सिर्फ 5 मरले का जो रेजिडेंशियल प्लॉट है 20 लाख से परचेज़ कर सकते हैं। ये बहरिया टाउन का एक अपना ही मेगा प्रोजेक्ट है। ये रेजिडेंशियल प्लस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। For further details, keep watching this video till end. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी वाजिद अली फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। इस टाइम मैं मौजूद हूँ टाइटेनियम ग्रुप इस रावलपिंडी इस्लामाबाद ऑफिस के बाहर, जो कि फ़ेज़ 7 के अंदर लोकेटेड है। आज का जो बेसिकली मेरा टॉपिक था वो फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन के हवाले से था। आज हम फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन का आपको लाइव विज़िट कराएंगे, जो कि इन्वेस्टमेंट प्लस रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनका बजट बहुत ही कम है। सो लेट्स गो विद मी। आज हम आपको फ़ेज़ 8 के अंदर से होते हुए फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन का प्रॉपर विज़िट करवाएंगे। लेट्स गो विद मी। टाइटेनियम ग्रुप से अब निकल पड़े हैं। हमारे सामने बिल्कुल क्लॉक टावर है। क्लॉक टावर से सीधा जाएं तो आगे जो है वो ये सीधा रोड फ़ेज़ 8 की तरफ जा रहा है। तो फ़ेज़ 8 में जाएंगे। फ़ेज़ 8 में कुछ फेमस एरियाज़ का मैं आपको विज़िट करवाऊँगा और उनकी खूबसूरती और फ़ेज़ 8 की डेवलपमेंटल स्टेटस और फ़ेज़ 8 की पॉपुलेशन जो है वो आपको उनका विज़िट करवाऊँगा। तो ये अब हम इंटर हो रहे हैं। हमारे सामने फ़ेज़ 8 का बोर्ड मेंशन है। यहाँ से बेसिकली फ़ेज़ 8 को रूट जाती है, या आप कह लें कि ये फ़ेज़ 8 की इंट्रेंस है, मेन इंट्रेंस। यहाँ तक फ़ेज़ 7 है, जो कि हमारे लेफ़्ट राइट दोनों साइड के ऊपर डेवलप है या एक्सपेंड है। तो फ़ेज़ 8 की एंट्रेंस में ही पीएसओ का यहाँ पर भी एक पेट्रोल पंप ऑपरेशनल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। एक पेट्रोल पंप जो है वो हमारे फ़ेज़ 7 के अंदर है, पीएसओ का ही वो पेट्रोल पंप है। इस पेट्रोल पंप का बेनिफिट जो है वो मेन फ़ेज़ 8 के लोगों के लिए ही है, जो कि एक उनके लिए बेनिफिशियल है। जैसे कि वो लोगों को ट्रैवल करने में कोई परेशानी आती है या फ्यूल कम हो जाता है, या फ्यूल डलवाने के लिए बहरिया की तरफ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। इसी तरह हम अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। व्यूअर्स, मेरे सामने इस टाइम मौजूद है दुआ चौक जो कि बहुत ही एक पॉपुलेटेड एरिया है। और दुआ चौक से बिल्कुल सीधा जाएँ तो हमारे सामने जो सेक्टर्स आते हैं या जो मेन रोड के ऊपर सेक्टर्स आएंगे वो सेक्टर बी टू वो सेक्टर होंगे बी से एच एंड पी। यानी हम मेन रोड के ऊपर जाएं, मेन रोड के ऊपर रहते हुए हमें जो सीधे बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 के सेक्टर्स मिलेंगे वो बी टू एच एंड पी होंगे। हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर ओवरसीज़ सेक्टर 5 है, और इसी तरह हमारे राइट साइड के ऊपर जो है वो सेक्टर ए है, और इसी तरह यहाँ पर एक रॉयल क्लब भी अवेलेबल है। दुआ चौक से जिस तरह ही हम आगे जाते हैं अपने मेन रोड के ऊपर ही, तो लेफ़्ट राइट दोनों साइड के ऊपर रेजिडेंशियल्स आपको बिल्डिंग्स और रेजिडेंशियल्स घर जो है वो नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर कमर्शियल्स एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म की जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि बहरिया टाउन के हर सेक्टर के अंदर रेजिडेंशियल्स के साथ साथ कमर्शियल्स एक्टिविटीज़ भी लाजमी होती हैं। तो इसी तरह ये जो दुआ चौक था, दुआ चौक से जिस तरह ही हम आगे आए हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड्स के ऊपर रेजिडेंशियल्स भी हैं और प्लस कमर्शियल्स एक्टिविटीज़ भी हैं। यहाँ पर आपको एवरीथिंग, आपकी ज़रूरत ज़िंदगी की जो हर चीज़ है वो भी अवेलेबल है, लाइक बैंक, शॉपिंग सेंटर्स और फूड कोर्ट्स, और इसी तरह मेडिकल की फैसिलिटीज़ या मेडिकल जो चेन्स हैं उनकी भी ब्रांचेस आपको देखने को मिलती हैं।
सामने जो चौक आ रहा है इसको हॉर्स चौक कहते हैं। इस चौक की भी अपनी एक खासियत है कि दिलचस्प अट्रैक्शंस हैं। इसको अल्लामा इकबाल जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और इसी तरह इसी चौक के राइट और लेफ़्ट साइड के ऊपर आप कह लें कि बहरिया की एक यूनिवर्सिटी जो है वो भी अवेलेबल है। तो इसी तरफ ही हम मूव ऑन करेंगे। हमारे सामने जो चौक आएगा या हमारे सामने जो है वो हमारे राइट साइड के ऊपर बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है, जो कि बहरिया टाउन रावलपिंडी का एक बहुत ही पॉश और एक बहुत बड़ा बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट आने वाले दिनों में जो है वो बनने जा रहा है। यहाँ पर फ्यूचर्स में 4 स्टार 5 स्टार होटल सर्विसेज होंगी। होटल सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी और इसी तरह बहुत बड़ा यहाँ पर आपको एक बिज़नेस करने का जो मौका है वो प्रोवाइड किया जाएगा। मेरे सामने आप देख रहे हैं राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों के ऊपर यानी कि बहुत बड़े बड़े कमर्शियल्स प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन कुछ की कंप्लीट हो चुकी है, कुछ की ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, अपनी फिनिशिंग की कंडीशंस में कंटिन्यू है। इसी तरह हम कंटिन्यू करते हुए मेन इस बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट की जो खूबसूरती है उस साइड पे जाते हैं, जिसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये जो एरिया है जो मेरे आपको आपको राइट और लेफ़्ट साइड के ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये इस्लामाबाद और बहरिया टाउन फेज़ 8 की एक बहुत बड़ी बिज़नेस कम्युनिटी बनने जा रहा है, बिज़नेस हब बनने जा रहा है। यहाँ पर आने वाले दिनों में बहुत बड़ा मार्जिन है बिज़नेस का। यानी यहाँ पर हमारे जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं उनकी भी मोस्टली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। हमारे पाकिस्तानी जो क्लाइंट्स हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिज़नेस जो है वो आने वाले दिनों में परफॉर्म किया जाएगा। यूँ कह लें कि ये आने वाले दिनों में हमारा एक मल्टीनेशनल लेवल का या एक इंटरनेशनल लेवल का बिज़नेस हब होगा। जिस तरह हम आप कह लें कि वर्ल्ड वाइड यहाँ पर ट्रेडिंग की जाएगी, वर्ल्ड वाइड यहाँ पर हर तरह की बोutiques, हर तरह की फूड चेन्स, हर तरह के फूड कोर्ट्स और शूज़, हर तरह के यहाँ पर आपको शॉपिंग सेंटर्स, शूज़ के ब्रांड्स, बोutiques के ब्रांड्स जो वो अवेलेबल होंगे। आपको बिज़नेस आप कह लें कि बहरिया टाउन फेज़ 8 आपका पाकिस्तान के पूरा ही एक अलग सेपरेट सिटी होगा, एक अलग आपका बिज़नेस कम्युनिटी हब होगा। तो बिज़नेस हब की जो मेन अट्रैक्शन है या मेन खूबसूरती है वो इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी की वजह से है। इसके लेफ़्ट राइट दोनों साइडों के ऊपर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इन्हीं प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं बता रहा था कि इन्हीं प्रोजेक्ट्स को जैसे ये कंप्लीट होते हैं यहाँ पर ही आपकी हर तरह की इकोनॉमिकली फाइनेंशियली ट्रेडिंग जो है वो परफॉर्म की जाएगी। और प्लस इकोनॉमिक फाइनेंशियल ट्रेडिंग के साथ साथ यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर आपको मिनिमम 4 स्टार 5 स्टार्स होटल रूम्स की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। तो यहाँ से हम अब कंटिन्यू करते हैं अपने मेन सेगमेंट की तरफ, अपने मेन प्रोजेक्ट्स जो कि आज का मेरा बेसिकली वीडियो बनाने का पर्पस था। यहाँ से हम कंटिन्यू करते हुए फेज़ 8 एक्सटेंशन की तरफ जाएंगे। लेकिन इस एरिया का विज़िट कराने का जो पर्पस था या इस एरिया का जो विज़िट करने का जो मेन थीम थी हमारी वो ये थी कि इस एरिया की खूबसूरती को और इस एरिया की अहमियत को बयान करना था कि ये एरिया क्यों इम्पोर्टेंट है या क्यों बोला जाता है कि बहरिया टाउन फेज़ 8 जो है वो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा बिज़नेस हब बनने जा रहा है। इसका लाइव विज़िट करवाने का मकसद ही मेरा ये है कि यहाँ पर वो लोग जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करें और जो लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनके लिए अभी भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यही वो जगह है, यही वो प्लेस है जो कि आने वाले टाइम में, आने वाले 3 से 4 साल बाद आपको एक फुली रशी एरिया, एक फुली वर्ल्ड ट्रेड एरिया जो है वो कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ से अब हम कंटिन्यू करते हैं फेज़ 8 के फर्दर ब्लॉक्स को, फर्दर रेजिडेंशियल और कमर्शियल एक्टिविटी को देखते हुए अपने फेज़ 8 एक्सटेंशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब हम आपको लाइव विज़िट करवा रहे हैं फेज़ 8 एक्सटेंशन का। इस टाइम हम फेज़ 8 एक्सटेंशन को लाइव विज़िट करने जा रहे हैं। फेज़ 8 एक्सटेंशन में टोटली जो है वो इस टाइम आप कह लेंगे 6 ब्लॉक या 6 प्रेजेंट है। प्रेजेंट 1 से लेके प्रेजेंट 6 है यहाँ पर, ये यानी कि प्रेजेंट 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर ये 6 प्रेजेंट है। इनके अंदर 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की कैटेगरी अवेलेबल है। यहाँ पर जो फाइल्स हैं वो 3 कैटेगरीज़ की फ़ाइल है जो कि आपको हर प्रेजेंट के अंदर मिल जाती है।
एक इसमें बैरियर की तरफ से एक प्रॉपर फाइल अलॉट की है, प्रॉपर फाइल बोला जाता है, एक इसको आइडियन फाइल का कंसिडर किया जाता है यहाँ पर, और एक गिफ्टेड फाइल्स है। यहाँ पर जो 5 मरला प्लॉट की जो गिफ्टेड फाइल है वो आपको, या गिफ्टेड प्लॉट है वो आपको 18 लाख से मिल जाते हैं, 18-19 लाख के अंदर आपको गिफ्टेड फाइल मिल जाती है। इसी तरह जो आइडियन फाइल है या 5 मरले के प्लॉट की जो आइडियन फाइल का रेट है वो आपको 19 लाख 20 लाख के अंदर मिल जाती है। इसी तरह जो बैरियर टाउन का प्रॉपर 5 वाले प्लॉट की फ़ाइल का रेट है वो आपको 22 से लेके 25 लाख तक का मिल जाते हैं। डिपेंड कर रहा होता है लोकेशन टू लोकेशन, कौन सी लोकेशन के ऊपर आप करना चाह रहे होते हैं। तो 5 मरला का ओवरऑल अगर देखा जाए तो फेजेट एक्सटेंशन के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही रेट है हर प्रेजेंट के अंदर, जिन जिन प्रेजेंट के अंदर 5 मरला प्लॉट की कैटेगरी अवेलेबल है। लाइक आप कह लें प्रेजेंट 5 और प्रेजेंट 4, यहाँ पर मोस्टली 5 मरला प्लॉट की कैटेगरी अवेलेबल है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि 10 मरला के प्लॉट किस प्रेजेंट के अंदर अवेलेबल है, तो 10 मरला प्रेजेंट 1 और प्रेजेंट 6 के अंदर मोस्टली अवेलेबल है। यहाँ पर जो फाइल्स हैं वो 3 टाइप की ही फाइल्स होंगी, और इसी तरह आपको प्रेजेंट 1 के अंदर 10 मरले का जो प्लॉट का रेट है वो आप कह लें कि आपको 35-36 लाख से लेके 40 की रेंज के अंदर मिल जाते हैं। और इसी तरह प्रेजेंट 6 के अंदर भी आपको 35-36 लाख के अंदर 10 मरले का प्लॉट मिल जाता है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि प्रेजेंट 3 के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी है, इसमें आपको 1 कनाल का प्लॉट मोस्टली मिल जाता है, और इसके साथ साथ 8 मरला की प्लॉट की जो कैटेगरी है वो भी अवेलेबल है। और इसी तरह प्रेजेंट 4 के अंदर भी कुछ 8 मरला प्लॉट की कैटेगरी अवेलेबल होगी। 8 मरला का जो प्लॉट का रेट है वो ये है कि यहाँ पर आपको 30 लाख से लेके 33 लाख 33 लाख तक का आपको 8 मरले का प्लॉट मिल जाते हैं। इसी तरह जो 1 कनाल के प्लॉट की रेंज है या प्राइसेस जो स्टार्ट होती हैं वो आपको 64-65 लाख से लेके 71-72 की प्लस माइनस में आपको 1 कनाल का प्लॉट मिल जाते हैं। तो वीवर्स फेजेट एक्सटेंशन अभी बहुत, जैसे मैंने आपको रेट बताए हैं या आपको ऑलरेडी आइडिया होगा इन सारी चीज़ों का, तो फेजेट एक्सटेंशन बैरियर की तरफ से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनका बजट बहुत ही कम है, या वो लोग जो कि बैरियर टाउन का लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाह रहे होते हैं, लाइक बैरियर टाउन के स्कूल्स, अम्यूनिटीज़, और इसी तरह बैरियर टाउन की जो यूनिवर्सिटी है उसका लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाह रहे हैं। तो वो लोग, अभी उन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर इन हो जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे बैरियर टाउन रावलपिंडी स्टार्टिंग में इन्होंने लॉन्च किया था, तो वहाँ पर स्टार्टिंग में भी जो रेट थे वो बहुत ज़्यादा चीपेस्ट रेट थे, लेकिन आज इस दौर के अंदर या करंट टाइम के अंदर आपको इस रेट्स के अंदर फेज़ 8 के इस रेट्स में फेज़ 8 के अंदर आपको कहीं पे भी 5 मरले का या 8 मरले का प्लॉट नहीं मिलता। तो फेजेट एक्सटेंशन की जो मेन एक अट्रैक्टिव चीज़ है वो ये कि आने वाले टाइम में रिंग रोड का जो मंसूबा है वो भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया हुआ है, या उसकी इनॉग्रेशन भी है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। उसका जो एक बजट है वो भी अनाउंस कर दिया हुआ है, और फ्यूचर में जैसे रिंग रोड कंप्लीट होगी तो थ्रू रिंग रोड आप पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, और जिससे फेजेट एक्सटेंशन की वर्थ इसके प्राइसेस में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। For further detail related to phase 8 और phase 8 extension या ऑल ओवर द पाकिस्तान किसी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से आप नीचे दिए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फॉर ओवरसीज़ क्लाइंट सेम नंबर मेरा ईमो और व्हाट्सएप पर अवेलेबल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।